अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब दूंगा जिसमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कब हमने पीसीआर टेस्ट करवाना है और कब एंटीबॉडी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और इसके एंड पे अमेरिका की आर्मी का एक ऐसा वाक़या जिसका डायरेक्ट ताल्लुक एंटीबॉडी टेस्ट से है मौजूदा सूरत हाल में, उसका जिक्र करूँगा। जो पहला सवाल है जिसमें ये पूछा जाता है कि पीसीआर टेस्ट कब करवाना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि पीसीआर टेस्ट हर उस शख्स को करवाना चाहिए जिसको आजकल बुखार हो या उसको वो अलामात हों जिसको हम कहते हैं कोरोना की अलामात। मिसाल के तौर पे आजकल की जो अलामात हैं जिसमें बुखार है, जिस्म में दर्द है, खुश्क खांसी है या सेंस ऑफ स्मेल का जाना है, या फिर उसके अलावा अगर किसी को जिस्म में दर्द और थकावट है, और बहुत कम वो लोग हैं जिनको इनके साथ डायरिया या लूज मोशन होते हैं। तो वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनको शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, या दिल के वो मरीज़ हों, या दमा या सांस की कोई दायमी मर्ज में मुब्तला हों, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जल्द तशखीस हो। तो वो लोग अपना ये पीसीआर का टेस्ट करवाएं जिसको हम आरटी-पीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। और वो करवाते हुए ध्यान रखें कि वो हमेशा ये नेज़ोफेरेंजियल करवाएं, यानी नाक के ज़रिए करवाएं, ना कि वो मुंह के ज़रिए, क्योंकि असल और ऑथेंटिक टेस्ट नेज़ोफेरेंजियल ही है। अच्छा, तो उसके अलावा सवाल पैदा होता है कि दूसरी कैटेगरी कौन सी है कि जिनको ये पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। देखें, अगर किसी शख्स को ये पीसीआर पॉजिटिव आता है और उसका कोरोना पॉजिटिव आता है, अब उसकी फैमिली के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो तमाम लोग जो उसी घर में उसके साथ रह रहे थे या वो दोस्त अहबाब जो उस शख्स के बिल्कुल करीब थे, तो उनमें ये हो सकता है कि वायरस मुंतकिल हो चुका हो। यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कि अगर तो आप अपने आप को इस बुनियाद पे अभी असेस करते हैं कि आप में अलामात आएंगी तो आप टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें यह हो सकता है कि अलामात या इंक्यूबेशन पीरियड तो 2 दिन से लेके 14 दिन तक होता है। तो हो सकता है जब तक आप में अलामात आएँ, आपके अंदर से ये वायरस और बहुत सारे लोगों को मुंतकिल हो जाए। लेकिन इस सूरत को सामने रखते हुए ये किया जा सकता है कि अगर किसी शख्स में कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसके करीब के तमाम लोग अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें, क्योंकि जब ये वायरस किसी इंसान में जाता है तो 1 से 2 दिन के अंदर ही पीसीआर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो पीसीआर एक बुनियादी तशखीसी टेस्ट है जो ज़रूरी है तशखीस के लिए, लेकिन इसको बार बार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का पोस्टमार्टम मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में कर चुका हूँ। अच्छा, ये तो है एकेडमिक बात या किताबी बात, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अफोर्डेबिलिटी या पैसों का इशू हो, या फ़र्ज़ करें कि वो टेस्ट की सहूलत ज़ाहिर है हर जगह पे मैसर नहीं है, तो उस सूरत में ये करना चाहिए कि अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो सारी फैमिली बाकी ये समझे, और दोस्त अहबाब जो उसके बिल्कुल करीब रहे हैं वो ये समझें कि हो सकता है कि ये वायरस उनमें गया हो, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अगले 10 दिन के लिए अपने आप को ज़रूर आइसोलेट कर लें ताकि ये वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाकी लोगों में मुंतकिल ना हो। लेकिन अगर किसी को कोई एक्सपोयर नहीं हुआ है, किसी में कोई अलामात नहीं है, तो उसको पीसीआर करवाने की ज़रूरत नहीं है। और पॉजिटिव आने की सूरत में खुद को आइसोलेट करना ज़रूरी है अगले 10 से 14 दिन के लिए, ताकि किसी दूसरे शख्स में ये वायरस मुंतकिल ना हो, क्योंकि 14 डेज़ के बाद ये मुंतकिल नहीं होता। तो पीसीआर के बारे में तो ये है कि ये बुनियादी टेस्ट है, अलामात की सूरत में करवाया जाए, या फिर अगर घर में किसी का पॉजिटिव आता है तो वो लोग करवा सकते हैं। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। एंटीबॉडी टेस्ट ये उन लोगों के लिए है जिनमें किसी भी वक्त माजी में अलामात आई हों और उनके जहन में ये हो कि वो ये जानना चाहते हो कि क्या उनको कोरोना वायरस हुआ था, और इस बात को कम से कम 2 हफ्ते गुजर चुके हों, तो वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम लोग जिनमें फ़र्ज़ करें कि कोरोना पॉजिटिव आया पीसीआर से, तो वो 2 हफ्ते के बाद, चाहे वो इलाज के साथ हो चाहे इलाज के बगैर हो, तो वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा के ये जान सकते हैं कि क्या उनमें कुव्वत मुदाफ़ित वापस आ चुकी है या अभी नहीं आई है। ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन आप एक 2-3 बातों का ख्याल रखें कि आपने जो एंटीबॉडी टेस्ट है, एक तो ऑथेंटिक लैब से करवाएं, जैसे पाकिस्तान में शौकत खानम, आगा खान और चुगताई लैब। ये कुछ ऐसी लैब्स हैं जिनकी क्वालिटी और जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से आप जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। लेकिन आपने कोशिश करें किसी भी सूरत ये क्वालिटेटिव टेस्ट ना करवाएं। क्वालिटेटिव क्या होता है कि वो आपको बताएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि क्वालिटेटिव टेस्ट बहुत गलत आते हैं।
तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपने क्वांटिटेटिव टेस्ट करवाना है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर एंटीबॉडी की तादाद कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके अंदर एंटीबॉडी की तादाद होगी इतने ही चांसेस हैं कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम उस वायरस को मार भगा चुका है या उसके खिलाफ उसने फाइट की है। तो क्वालिटेटिव यानी प्लस माइनस आपने नहीं करवाना, बल्कि क्वांटिटेटिव यानी एक कट ऑफ वैल्यू होती है जो मोस्टली 1 है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि एंटीबॉडी कितना मजबूत है उससे डिजिट्स के अंदर या तादाद में। इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो किसी ऐसे शख्स को ज़रूरत नहीं है जिसमें कभी अलामात नहीं आई हो। हाँ, हुकूमती सतह पे ये हो सकता है कि अगर वो कैंपेन चलाएं और सब लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट करके ये जानना चाहें कि किसी सोसाइटी में कितने लोग वो हैं जो इम्यून हो चुके हैं, ताकि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ा जाए। ये काम किया गया था जर्मनी में और ये काम किया गया था अमेरिका की कुछ रियासतों में, ख़ासतौर पे ओहायो एक वहाँ की रियासत है, तो वहाँ पे ये कैंपेन्स चली हैं और बहुत ज़्यादा ये चीज़ कार आमद रही है उन लोगों के लिए। तो एंटीबॉडी टेस्ट में अगर वो आपका IgM भी करते हैं साथ, तो वो आम तौर पे 3 से 8 दिन में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर वो आपका IgG करते हैं तो वो 12 दिन के बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट का 2 हफ्ते पहले जब आपको यानी अलामात आई हैं या आपके घर में किसी को हुआ है, तो 2 हफ्ते पहले करवाने का आमतौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि अगर ये पॉजिटिव आता है तब भी आपकी खैर है। इसका मतलब है कि आप इम्यून हो चुके हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़त है और ये वायरस ने आपको एक्सपोज, वायरस से आप हुए हैं लेकिन आपकी मुदाफ़ती निज़ाम ने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। और अगर आप नेगेटिव ही आपको आता है तो फिर ज़्यादा से जैसे मेरा आया था, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो आप मज़ीद मुहतात हो जाएंगे कि अभी आप वायरस से एक्सपोज नहीं हुए, तो इसलिए आप ज़्यादा मुहतात रहें। लेकिन बाज़ लोगों में अगर वायरस इंतहाई कम तादाद में जिस्म में गया हो तो तब भी एंटीबॉडी नेगेटिव आते हैं, चाहे आप एक्सपोज भी हों, लेकिन इसका मतलब होता है कि आपके अंदर वायरस का लोड बहुत कम था। तो ये तो उन लोगों के लिए 2 सवालों के जवाब थे जो ये जानना चाहते थे। वो लोग चाहें तो यहाँ पे वीडियो अपनी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो किस्सा है वो अगरचे इससे मुतल्लिक है लेकिन इन सवालों का जवाब उसमें नहीं है। वो किस्सा ये है कि अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा यानी एक कैरियर है, एक बहरी जहाज़ है जिसका नाम है थियोडर रूजवेल्ट, और ये घूमता है पैसिफिक जो समंदर का हिस्सा है, जो यानी आप ये अंदाज़ा करें कि ये समंदर का सबसे बड़ा हिस्सा समझा जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका के दरमियान है। तो मार्च के एंड में एक वाक़या हुआ कि ये जो थियोडर रूजवेल्ट बहरी जहाज़ है, बहरी बेड़ा है, ये इतना बड़ा है कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इसके ऑलमोस्ट 5000 इसके फ़ौजी इस पे काम करते हैं, और इसके अलावा 20 इसकी मंजिलें हैं और 5 एकड़ का इसका सिर्फ डेक है। तो वहाँ के जो कैप्टन थे जिनका नाम ब्रेट क्रोजियर है, उनको महसूस हुआ कि उनके बहुत सारे जो फौजी हैं जिनको नेवी की ज़ुबान में सेलर्स कहते हैं, तो उनमें सूंघने की जो सलाहियत है वो कम हो रही है, और कुछ लोगों में बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो उनको शक पड़ा कि हो सकता है ये कोरोना हो। उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे जो उनके इमीडिएट जो सीनियर्स थे उनको बताया जाए कि इस चीज़ को देखा जाए और इस जहाज़ को कहीं पे लंगर अंदाज किया जाए, ताकि इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और इनको चेकअप की ज़रूरत है। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने डायरेक्ट पेंटागन को एक ख़त लिखा। वो ख़त अखबारों में लीक हुआ, वहाँ पे आ गया, शाया हुआ, जिसकी वजह से 3 अप्रैल को इन कैप्टन को इनकी जॉब से हटा दिया गया, और बदकिस्मती से 5 अप्रैल को ये कोरोना से पॉजिटिव भी आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ना सिर्फ ये कि इनको हटाने के बाद इनको जहाज़ की कैप्टनशिप से हटा दिया गया, बल्कि जो वहाँ पे नेवी के एक्टिंग सेक्रेटरी थे जिनका नाम थॉमस मॉडले है, वो आए हैं उस बहरी बेड़े पे, और उन्होंने इनके खिलाफ बहुत एक तज़हीक आमेज़ तकरीर की। लेकिन जो क्रू था सारा वो हमेशा कैप्टन के हक़ में रहा, जिसके वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे। अब हुआ ये कि जब ये सारी खबरें आती गईं कि उस जहाज़ पे ये कोरोना वायरस है, कुछ वहाँ पे टेस्ट हुए जो किसी हद तक पॉजिटिव आए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सेलर्स यंग होते हैं तो उनको सिर्फ अक्सर को ये अलामत थी कि सूंघने की हिस गई, और उनमें से तकरीबन सारे ठीक हो गए। सिर्फ एक वहाँ पे डेथ हुई 5000 में से, और बाकी जो हॉस्पिटलाइज भी हुए वो भी सब ठीक हो गए। अब हुआ ये कि जैसे ही एंटीबॉडी टेस्ट आए हैं तो एक कमाल का काम हुआ कि 8 जून को एक जो रिपोर्ट है वो लीक हुई अमेरिका में। पता ये चला एंटीबॉडी टेस्ट से कि वहाँ पे 60% ऐसे फौजी हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, यानी वो इम्यून हो चुके हैं। इसका मतलब है एंटीबॉडी टेस्ट ने ये बताया कि इनको माजी में वायरस से सामना हुआ था, ये उससे बीमार हुए थे, क्योंकि ये यंग थे तो इनको ज़्यादातर अलामात नहीं आई। तो उस वक़्त जो PCR नहीं डिटेक्ट कर सका
क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस थी, तो वो चीज़ एंटीबॉडी टेस्ट ने डिटेक्ट की और इस किस्से को का खात्मा हुआ। खात्मा ऐसे हुआ कि जो कैप्टन साहब हैं, जिनका नाम कैप्टन जो ब्रेट क्रोजियर है, वो वापस आए हैं अपनी जॉब पे, और जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो एक्टिंग सेक्रेटरी थे थॉमस मॉडली, उनको रिज़ाइन करना पड़ा अपनी जॉब से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो टेस्ट जिनको हम मजाक भी शायद समझते हों, ये दुनिया की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।